जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में अब आगे है कि मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेकर के आए हैं और अब उन्होंने उनको शिक्षा दी है। और क्या दिया है कि आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आनि, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। के फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र दे अपने आश्रम में ले आए और भक्त भय हारी जानकर कंद मूल फल भोजन करने के लिए दिए। उस समय जो मुनियों के पास जुटता था, जो मुनि आश्रम में रह करके खाते थे, वह सब प्रभु को भोजन करने के लिए दिया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। प्रातः काल श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप निडर होकर के जा करके यज्ञ कीजिए। तब मुनि होम करने लगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर राम बान तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। क्रोधी मारीच ने सुना तो वह मुनिद्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी बिना फल का बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन पर समुद्र के पार जा गिरा। जब उस समय में क्या हुआ कि राजा रावण का राज्य चल रहा था, तो राजा रावण ने यह आदेश दिया था कि जहाँ कहीं भी मुनि किसी भी प्रकार का होम या यज्ञ करें, वहां पर जाकर के उनका यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। तो सारे राक्षस जो है यज्ञ विध्वंस करते थे और मारीच जो था वह रावण का मामा था। तो उस समय मारीच ने दौड़ करके जा करके जैसे ही यज्ञ विध्वंस करने की कोशिश की, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बिना फर का बाण मारा। फर का मतलब होता है कि उसको जान से मारने के लिए उस बाण को नहीं चलाया था, उस बाण से उसको इतना आघात होता कि वह दूर जा करके गिरता, तो वही बाण मारा था और वह समुद्र के पार जा करके गिरा। पावक सर सुबाहि पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनि झारी। फिर अग्नि बाण से सुबाहु को भस्म कर दिया। मारीच और सुबाहु दोनों एक साथ आए हुए थे, तो मारीच को उन्होंने बिना फर का बाण मारा और सुबाहु को उन्होंने अग्नि बाण मारा। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। लक्ष्मण जी ने अकेले ही बाकी सारी सेना को मार गिराया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान को सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। यानी जब देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शुरुआत कर दी है, तो वह भी मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी की यश गाने लगे। तापुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मणों ने अनेक कथा पुराण सुनाते थे, यद्यपि प्रभु पहले से ही सब कुछ जानते थे, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने सर्वत्र जब से पृथ्वी, जब से धरती बनी है, तब से लेकर के अभी तक का ज्ञान था और वह पहले से ही सारी कथाएं जानते थे। फिर भी मुनि जब भी उनको कथा सुनाते थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी आदर के साथ सुनते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। अब तदंतर में मुनि आदर के साथ समझा कर कहते हैं कि हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी मन में प्रसन्न हुए और मुनिवर के साथ चले। जब विश्वामित्र मुनि जी ने कहा कि धनुष यज्ञ हो रहा है राजा जनक के यहाँ, चलिए देख आते हैं, तो प्रभु श्री रघुनाथ जी क्योंकि आए तो विश्वामित्र जी के साथ ही हैं, कि जैसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करना है, तो उन्होंने कहा चलिए देख आते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तैयार हो गए। आश्रम एक देख मग माही, खग मिग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सखल कथा मुनि कहा अभिषेकी। मार्ग में एक बड़ा सुंदर आश्रम देख पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं रहता था। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि से पूछा, तब मुनि ने विस्तार सहित वह कथा कह सुनाई। यह कथा अहिल्या की कथा है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री शापवश शिला हो गई है। वह धीरज
धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर, हे कृपालु, आप कृपा कीजिए कि आप अपने चरणों की धूल इन पर लगाइए। तो यह जो कथा है, यह उस समय की कथा है जब विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दशरथ जी से मांग करके अपने घर ले आए हैं, अपने आश्रम में ले आए हैं। और इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए हमारे साथ आपका दिल से धन्यवाद। आगे अहिल्या माता की कथा है, उसको देखने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखिए। जय श्री राम।